Hello, students. Content of employability skills for half-yearly examinations is completed. Now we have to learn in vocational skills. In vocational skill, first unit is fundamentals of computer. There are total 9 sessions, and first session is introduction to computer. Now we will see introduction to computer. The increasing use of information technology in our life has resulted in a new, improved way of thinking, living and working. अभी जैसे कंप्यूटर यूज हो रहा है तो हम लोग का पूरा लिविंग स्टाइल ही चेंज हो गया है, हमारे रहने का, काम करने का तरीका चेंज हो गया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो अभी जो कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं, क्या स्टार्टिंग से ऐसा ही था? जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो ऐसा ही कंप्यूटर था? नहीं। उस टाइम में कंप्यूटर केवल साइंटिस्ट और इंजीनियर ही यूज करते थे, क्योंकि जनरल पर्सन जो है उसको यूज ही नहीं कर सकते थे। वही साइंटिस्ट ही उसको बनाते थे और उसमें वो वर्क करते थे। और वर्क क्या होता था उसमें? केवल कैलकुलेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन। और उस टाइम का कंप्यूटर, बात करें हम लोग फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का, जैसे यूनिवैक, इडसैक वगैरह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, तो वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, कंप्यूटर बहुत अफोर्डेबल हो गया है जनरल पर्सन के लिए भी। इट हैज़ वर्चुअली टर्नड आउट टू बी नेसेसिटी इन बैंक्स, हॉस्पिटल, रेलवेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स, कॉलेज, हर एक जगह कंप्यूटर नेसेसरी हो गया है कि वो आप कहीं भी जाइए, बैंक जाइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, कहीं भी, तो कंप्यूटर के बिना तो वर्क का सोच भी नहीं सकते हैं। It would be appropriate to say that life without a computer is hard to imagine. हर एक जगह कंप्यूटर यूज होता है। कोई भी आप खुद ही देखो, बैंक है तो बैंक में ये अकाउंट डिटेल वगैरह सब चीज़ कंप्यूटर में अपडेट होता है। तो मैनुअली उन लोग अब कर ही नहीं पाएंगे। और पहले क्या होता था, अगर कंप्यूटर नहीं था उस टाइम में सारा काम मैनुअली होता था। हॉस्पिटल्स, जो किसी भी पेशेंट्स का बिल बनाना है, रिपोर्ट क्रिएट करना है, सारा चीज़ हॉस्पिटल में कंप्यूटर पे ही होता है। रेलवेज़, टिकट बुक करना, वो सारा कंप्यूटर से होता है। स्कूल में केवल स्टडी के लिए ही नहीं, बिलिंग वगैरह के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। टीचर्स क्वेश्चन बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, सारा चीज़ उसी पे करते हैं। नाउ सी व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या डिफिनीशन है? हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड कंप्यूट से डिराइव हुआ है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। तो कंप्यूट करने वाला जो मशीन है वो क्या कहलाया? कंप्यूटर। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. It is a versatile and can handle multiple tasks like documentation, accounting, budgeting, designing, entertaining, imparting education, airlines, so on. तो कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम जानते हैं, और बहुत सारा काम करता है। लेकिन वो काम किस बेसिस पे करता है? बाय एग्जीक्यूटिंग द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें इंस्ट्रक्शन पहले से फीड किया हुआ है, सेट ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से फिट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करता है। तो और ये वर्सेटाइल मशीन है। इसको वर्सेटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारा काम करता है, सो इट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल मशीन। अब आपसे बोला जाए, सपोज आप कुछ स्टडी कर रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, उसी समय आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा जाओ बाज़ार से तुम कुछ सामान लेकर आओ, तो क्या आप दो काम एक साथ कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। ओके। उस आप तो हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? मल्टीटास्किंग है।
ये बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन करना हुआ, काउंटिंग, बजटिंग, डिज़ाइनिंग, बहुत तरह का काम करता है. सो इट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल मशीन. द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज कॉमन ओरिएंटेड मशीन, particularly used for trade and education research. Okay. Now see characteristics of computer. What are the advantages or features of computer? We know that computer is capable of performing highly complex tasks which humans are not able to perform efficiently. Let us discuss its strength and limitation. What is the strength of computer and what is the limitation of computer? अब देखो कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही बनाया हुआ है. तो अब क्यों बनाया है ह्यूमन बीइंग? मशीन किस लिए बनाया जाता है? वर्क को इजी करने के लिए. उसी तरह से कंप्यूटर भी इसी के लिए बना हुआ है कि हमारे वर्क को वो इजी कर देता है, आसान कर देता है, जल्दी हो जाता है काम. लेकिन इसके बाद भी इस पर कुछ लिमिटेशन है. तो पहले हम लोग देखें कंप्यूटर का स्ट्रेंथ. देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स. यू हैव टू लर्न ऑल द पॉइंट्स. स्पीड, accuracy, reliability, storage capacity, versatility, reduction in manpower, and so on. One more is reduction in paperwork. तो ये जो 6-7 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना, माइंड में सेट करना है. व्हाट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर? तो एकदम तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए. स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी. ये 5 पॉइंट तो याद रहना ही चाहिए. उसके अलावा है रिडक्शन इन मैन पावर एंड रिडक्शन इन पेपर वर्क. ओके, तो पहले हम लोग ये पॉइंट को लर्न कर लेंगे. व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट इज स्पीड. वी नो दैट कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट वर्क करता है. A computer works at the amazing speed without making any mistakes. A normal person would complete a task in a few hours, whereas same task is finished by a computer within a fraction of second. Calculation can be done in microsecond. Microsecond means millionth of second, 10 to the power minus 6 second. That is called microsecond. तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड पे काम करता है. नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड से भी छोटा हुआ, 10 टू द पावर माइनस 9. ओके, तो इसका जो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, वो 1 माइक्रो सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड्स पे होता है. ओके, जो इसका प्रोसेसर का स्पीड है उसके अनुसार. द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स इज मेजर्ड एज in milliseconds or nanoseconds. Now see accuracy. In addition to speed, a computer performs the tasks with great accuracy. हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है. ठीक है, जो काम मान लो कि जो कैलकुलेशन करने में हमको 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा, कंप्यूटर उसको कुछ सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट कर लेता है. तो फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड हो गया एक्यूरेसी, यानी कि बिना किसी मिस्टेक के काम करता है. कभी कभी मिस्टेक होता है लेकिन वो ह्यूमन एरर रहता है. अगर हम उसको ऑपरेट करने में ही कुछ गलती कर दें, यूजर जो है उसको ऑपरेट करने में कुछ गलती कर दे, जैसे कैलकुलेशन करना है और उसमें टेक्सचुअल डाटा इंटर कर दे, अल्फ़ाबेट्स इंटर कर दे, तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा. तो इसी तरह का कुछ माइनर मिस्टेक होता है यूजर के द्वारा, जिसके कारण कंप्यूटर में एरर आ जाता है या उसके रिजल्ट में कुछ एरर आता है. द एरर जनरली अकर्स व्हेन द इनपुट इज इनएक्यूरेट और हार्डवेयर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो एरर कब आता है? जब यूजर उसको ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा है या फिर उसका हार्डवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है. थर्ड इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब मीन्स इट इज़ रिलायबल दैन अ ह्यूमन बींग्स. किसी आदमी पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ वर्क के लिए, और लेकिन कंप्यूटर उसको
फ्रिक्वेंटली कर सकता है। होता है क्या है कि अगर कोई पर्सन कोई वर्क कर रहे हैं तो सेम टाइप का वर्क करते करते हो सकता है वो टायर्ड फील करते रहे या बोर होते जाए सेम टाइप का रिपीटेटिव टास्क के लिए। लेकिन कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, कैलकुलेशन ही हम करवा रहे हैं उसमें। तो अगर हम 24 घंटा तक सेम काम करवाते रहें तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये काम करते करते बोर हो गए अब दूसरा काम करेंगे। लेकिन आप ही लोग सोचो, आप लोग को कुछ पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, कुछ नहीं, आप लोग का इंटरेस्टिंग कुछ सब्जेक्ट जो है ड्राइंग वगैरह, सपोज ड्राइंग ही कर रहे हो, आपको बोल दिया जाए कि आप लोग 3-4 पीरियड तक ड्राइंग ही करते रहो, कर पाओगे? नहीं करोगे। या बोल दिया जाए कि आप लोग को 5 पीरियड तक मैथ पढ़ना है तो नहीं कर पाओगे। वो उसमें आप लोग को चेंजिंग चाहिए कि चलो हाँ इतना पीरियड पढ़ लिए, अब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे या कुछ और करेंगे, गेम खेलेंगे। तो हम लोग को एक ही तरह का काम करते करते मतलब हम लोग मोनोटोनस हो जाते हैं और उससे थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है सेम टाइप का काम करते करते थकता नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक वो सेम टाइप का काम बिना किसी गलती के कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी। A computer can store large amount of data in its memory, whereas human being can retain only a limited amount of information. अब ह्यूमन बीइंग तो ज़्यादा तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रखता है। सिर्फ अगर आप ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हो तो हाँ कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग से तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहता है। लेकिन आप इस तरह से इसको कंपेयर करो कि पहले जैसे कंप्यूटर यूज़ नहीं होता था बड़े बड़े ऑफिसेज में, तो उसमें पूरा फाइल वगैरह स्टोर करने के लिए, रखने के लिए बहुत सारा स्टोर रूम को बनाया जाता था। बहुत सारे फाइल स्टैक के रूप में वहाँ पे रखे रहते थे, गोडाउन टाइप का बन जाता था। तो उसके जगह पे रिप्लेस हो गया कंप्यूटर, छोटे से स्पेस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। The data in computer memory can be stored in the form of documents, graphics, sounds, which can be retrieved whenever required. ना तो अभी के डेट में क्या है कि कोई किसी भी तरह का डाटा, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो है, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट हो, किसी भी तरह का डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। और उसको ढूंढना भी बहुत आसान है, बस सर्च बॉक्स में जाके नाम सर्च करेंगे और वो तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। Because it can do various type of jobs, so it is called versatile machine. A computer can perform various types of jobs. While working on any package, we can play games, do calculation and make animations. बहुत तरह का काम एक ही साथ कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं versatile machine. तो ये था इसका स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। स्पीड मतलब बहुत फास्ट वर्क करता है, एक्यूरेसी इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, रिलायबिलिटी इट इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। ह्यूमन बीइंग गेट टायर्ड बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। स्टोरेज कैपेसिटी, इट can store a large amount of data. Versatility, it can do various type of jobs simultaneously. And then reduction in manpower. Computer has helped entrepreneurs to work more efficiently. As a result, fewer people required to do the same job. We can also see this in bank industries and in almost all government and private sector office. अब कंप्यूटर के आने से क्या हुआ कि जो काम हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो नतीजा ये हुआ कि जो काम 10 आदमी मिल के 8 घंटे में करते थे, कंप्यूटर उसी काम को एक कंप्यूटर अकेला 2-3 मिनट या मुश्किल से 1 घंटे में कर देता है।
तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने के लिए लोग इतने सारे स्टाफ रखते थे, वो स्टाफ्स की संख्या घट गई सिर्फ एक कंप्यूटर के आने से। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ कि उनका काम है सो ज़्यादा एक्यूरेट होने लगा, और स्टाफ की संख्या कम होने से उनका मतलब बचत भी हो रहा है। With the use of computer, next and last point is reduction in paperwork. With the use of computer, a large amount of paper wastage can be prevented in any organization. The computer store data in the form of records and help reducing lot of paperwork. For example, records of a student in a school can be stored in the computer rather than keeping manually for each individual. Moreover, information about any student can be obtained easily and quickly with the help of computer. अब कंप्यूटर के आने से पेपर का तो बहुत बचत होता है। जो काम हम लोग सारा पेपर पे रिकॉर्ड करके रखते थे, और एक ही रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अलग अलग उसका फाइल बनाना पड़ता था। अब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो वो इस एग्जामिनेशन ऑफिस में भी है, एग्जामिनेशन हॉल में भी है उसका, और उसके बाद अलग अलग क्लास टीचर्स के पास भी है। तो बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, लेकिन वो सारा इन्फॉर्मेशन अब कंप्यूटर के आने से क्या हुआ कि एक ही जगह स्टोर है। जब ज़रूरत है उसको सर्च करें, जब ज़रूरत है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे पेपर का बचत होता है। इसके अलावा और भी बहुत जगह आप देखो, हर एक जगह जो काम हो रहा है, बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में, हर एक जगह वो डिजिटली काम हो रहा है। तो डिजिटली काम हो रहा है, उसके कारण भी पेपर का बचत हो रहा है। पहले अगर हम लोग रेलवे का रिजर्वेशन करवाने के लिए जाते थे तो लंबा चौड़ा फॉर्म भर के उसको ले जाना पड़ता था, उसके बाद उसको वो देखते थे, उसके बाद उसको रिजर्वेशन अपडेट करते थे। बैंक में ही देखो तो अब पैसा निकालना है, जमा करना है, उसके लिए भी पूरा फॉर्म भरो तब फिर उसको जमा करो। आजकल एटीएम वगैरह के से तुरंत हो जाता है, तो पेपर का बचत हुआ। फिर जैसे स्टूडेंट्स या फिर जो जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, वो लोग क्या करते थे, पेपर का यूज करते थे, बहुत सारा पेपर फिल करके भेजना, या फिर स्टूडेंट्स कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें फॉर्म भरना, तो वो सब करते थे। लेकिन आजकल सब चीज़ डिजिटल ही हो गया, ऑनलाइन हम लोग अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो उसके कारण भी पेपर का बचत होता है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रेंथ, लेकिन इतना होने के बाद भी, इतना उसका एडवांटेज होने के बाद भी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज? फर्स्ट है इनकैपेबिलिटी टू थिंक। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। कंप्यूटर जो है वो सोच नहीं सकता है। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। इन केस ऑफ एनी एरर इट कैन नॉट टेक अल्टरनेटिव एक्शन। अब जैसे आदमी का क्या है कि वो कोई काम करते करते सीखता है कि अच्छा इस काम में मेरे ये गलती हो गई तो अगली बार वो नहीं होगी, वो सोचता है और उसके बाद अपने आप को सुधारता है। लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं है कि अगर उसमें एरर आ रहा है तो आप फर्स्ट कैलकुलेशन में भी वही एरर आएगा और 1000 कैलकुलेशन में भी सेम एरर आएगा। ये अपने आप को सुधार नहीं सकता है, उसको जैसा उसको प्रोग्राम किया जाएगा वैसा ही काम करेगा। नो इंटेलिजेंस। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर हैज़ नो IQ। इट नीड्स इंस्ट्रक्शन एट एवरी स्टेप। हर एक स्टेप में इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए। दस डिपेंडेंस ऑन पावर। बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दस इट डिपेंड्स on the power that make it costly. So these are the 3 limitation and 7 strengths. तो ये आप लोग को लर्न कर लेना है, और हो सके तो इसका एक क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। Okay, bye.